दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 411 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया और 11 फरवरी 2024 के दिन प्री परीक्षा कराई गई। प्री परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। इसी वजह से शासन स्तर से इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लोक सेवा आयोग अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया कि भर्ती परीक्षा रद्द हुई, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द आप लोगों को लोक सेवा आयोग से यह नोटिस देखने को मिलेगी कि आरओ एआरओ की भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। बिना लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल नोटिस के आपको री एग्जाम की डेट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन लोक सेवा आयोग में दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं, पीसीएस की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा। पीसीएस की परीक्षा अपरिहार्य कारणोंवश लोक सेवा आयोग परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन पीसीएस की परीक्षा जुलाई माह में लोक सेवा आयोग कराने जा रहा है। वहीं आरओ एआरओ की परीक्षा की सुनगुनाहट लोक सेवा आयोग में देखने को मिलने लगी है। इन दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा कब देखने को मिलेगी? वही आरओ एआरओ के 411 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ और कितने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास मिला हुआ है, टोटल पदों की संख्या आरओ एआरओ में कितनी हो गई है, लोक सेवा आयोग के आरओ में पदों की संख्या कितनी है और लोक सेवा आयोग के एआरओ में पदों की संख्या कितनी है। वहीं सचिवालय में कितने पदों का और अध्याचन मिला हुआ है आरओ एआरओ का। वहीं 11 फरवरी के दिन हुए पेपर में किस टॉपिक से जीएस में 140 प्रश्नों की संख्या जो देखने को मिली थी, किस टॉपिक से और कहां से प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी, कहां से प्रश्नों की संख्या कम देखने को मिली थी, किस तरह से आगे आपको तैयारी करनी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, तैयारी तो सब करते हैं, आपको एक स्मार्ट तैयारी करनी है। अगर आप एक स्मार्ट तैयारी नहीं करेंगे, सबकी तरह से आप पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो शायद अब लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में आप प्री परीक्षा से दूर हो सकते हैं। इसलिए आपको आज पूरी वीडियो को वॉच करना होगा ताकि यह जानकारी मिल सके कि कहां से कितने प्रश्नों की संख्या इसके पहले परीक्षाओं में आई हुई है और 11 फरवरी के दिन हुए प्री परीक्षा में कहां से प्रश्नों की संख्या देखने को मिली थी। आइए बात करते हैं विस्तार से। उसके पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और शेयर भी करिएगा। आरओ एआरओ, आरओ एआरओ लोक सेवा आयोग के 411 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। 411 पदों पर तो विज्ञापन जारी हुआ जिनमें आरओ की संख्या ज्यादा थी और एआरओ की संख्या कम देखने को मिली थी। 411 पदों के बाद जो लोक सेवा आयोग को अध्याचन मिले हुए हैं, इस समय अगर वर्तमान में देखा जाए तो पदों की संख्या बढ़ के 500 प्लस हो चुकी है। 500 प्लस पदों की संख्या हो चुकी है। आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग कोई भी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करता है, जब तक उस परीक्षा का प्री परीक्षा नहीं करा लेता, यानी प्री एग्जाम नहीं करा लेता और प्री एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक अगर उस विज्ञापन में कुछ पदों का अध्याचन मिलता है तो लोक सेवा आयोग उस अध्याचन को उस भर्ती परीक्षा में जोड़ देता है। तो यह मान के चलिए कि आपके पदों की संख्या अभी 500 से और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन यह कंफर्म है कि पदों की संख्या 500 प्लस हो चुकी है। अभी यह पदों की संख्या 570 585 तक जा सकती है। जिनमें जो पदों की संख्या बढ़ी हुई है वह आरओ लोक सेवा आयोग के कुछ पद हैं और आरओ उत्तर प्रदेश सचिवालय के पदों की संख्या है। विज्ञापन जारी हुआ था 411 पदों पे, तो सचिवालय में आपको पदों की संख्या आरओ की ज्यादा देखने को मिली थी और लोक सेवा आयोग के आरओ और एआरओ की पदों की संख्या कम देखने को मिली थी। आरओ एआरओ की पदों की संख्या लोक सेवा आयोग में कम देखने को मिली थी। जो बढ़े हुए पद हैं वह पद सचिवालय के हैं, आरओ के हैं और कुछ पदों की संख्या जो लोक सेवा आयोग में बढ़े हुए हैं। टोटल 500 प्लस पदों की संख्या हो चुकी है। अभी आपकी परीक्षा की तिथि की अगर बात करें तो पीसीएस की परीक्षा जुलाई मिड में, यह मांग कर सकते हैं कि 21 से लेके 28 जुलाई के बीच में आपकी प्री परीक्षा पीसीएस की होगी। अब पीसीएस की परीक्षा के बाद आरओ एआरओ की परीक्षा निर्धारित है 15 अगस्त के बाद और 30 अगस्त के बीच में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी आरओ एआरओ की। अगस्त माह में आपकी परीक्षा अगस्त माह में होने जा रही है। आज से और अभी से अगर आप आरओ एआरओ के लिए सीरियस हैं तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और इतना जान लीजिएगा कि इतने पदों पे विज्ञापन आने वाले 2 से 3 साल तक तो देखने को नहीं मिलने वाले जितनी पदों की संख्या हो चुकी है। अब आप लोगों को अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ देखिए, आपको पहले से प्रूफ होगा कि सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि पदों की संख्या 411 पदों पे विज्ञापन जारी होगा। तब तमाम चैनलों के माध्यम से कहा जा रहा था कि पदों की संख्या 150 या 200 आएगी। उसी समय आपको बताया गया था इस चैनल के माध्यम से कि 400 प्लस पदों की संख्या पे विज्ञापन जारी होगा, वही देखने को मिला था। और इस बार भी यही बताया जा रहा है कि टोटल पदों की संख्या 500 प्लस हो चुकी है और प्री परीक्षा का रिजल्ट आते आते 570 585 पदों की संख्या जा सकती है, पूरी संभावना है। लेकिन अभी के अगर देखा जाए तो 500 पद हो चुके हैं आरओ एआरओ मिला के, जिनमें आरओ की पदों की संख्या ज्यादा है, एआरओ की पदों की संख्या कम देखने को मिलेगी। आरओ की पदों की संख्या ज्यादा का मतलब यह है कि आप कह सकते हैं कि 90% आपके पदों की संख्या आरओ की है, 90%, 10% पदों की संख्या आप कह सकते हैं कि एआरओ की है। और आरओ में जो पद ज्यादा हैं वह सचिवालय के हैं।
इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है कि आपको सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। अब बात करेंगे किस टॉपिक से आपके प्रश्नों की संख्या देखने को मिली थी 11 फरवरी के दिन हुए पेपर में। 11 फरवरी 2024 को आरओ पेपर प्री परीक्षा के जीएस की बात करें तो इतिहास से आपके 18 प्रश्नों की संख्या थी, भूगोल से आपके 25 प्रश्नों की संख्या थी, राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्नों की संख्या थी, अर्थव्यवस्था से 6 प्रश्नों की संख्या थी और विज्ञान से 15 प्रश्नों की संख्या थी। और जो 15 प्रश्नों की संख्या में अगर ज्यादा प्रश्न जो आए हुए थे विज्ञान में वह आपके फिजिक्स पोर्शन से आए हुए थे। फिजिक्स से प्रश्नों की संख्या ज्यादा देखने को मिली थी। पर्यावरण में 1 प्रश्नों की संख्या थी। रीजनिंग के इसके पहले भी 15-13 प्रश्न आते रहते हैं, इस बार आपकी परीक्षा में 15 प्रश्नों की संख्या रीजनिंग की थी। करंट अफेयर जो बड़ी भूमिका निभाता है, करंट अफेयर हो गया और आपकी रीजनिंग हो गया, ये 2-3 पोर्शन ऐसे हैं जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो करंट अफेयर 18 क्वेश्चन आया हुआ था। उत्तर प्रदेश जीके से 9 प्रश्नों की संख्या थी और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से 2 प्रश्नों की संख्या थी। और मिसलेनियस यानी विविध से कहा जा सकता है कि 12 प्रश्नों की संख्या थी, जो विविध की प्रश्नों की संख्या आई हुई थी 11 फरवरी के दिन पेपर में। और कृषि से प्रश्नों की संख्या 5 थी। यह टॉपिक वाइज कहाँ से कैसे पढ़ना अगर आपको बताया जाए तो हिस्ट्री से शुरू से ही प्रश्नों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती थी। आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है, देखिए आप लोग नोट्स के पीछे ना भागिए। अगर आप आरओ बनना चाहते हैं, सचिवालय में बैठना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स के पीछे ना भागिए और ना ही ऑनलाइन कोचिंग के पीछे भागिए कि आप 20 दिन में या 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दें, क्रैश कोर्स ले लें या पीडीएफ लेके पढ़ लें। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 11 फरवरी के दिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे आरओ के तो हुए परीक्षा में 11 फरवरी के प्री परीक्षा में आपको पता चला होगा कि किस तरह से पेपर का लेवल आता है लोक सेवा आयोग के। तो आपको ज़्यादा प्रेफर करना होगा बुक पढ़ेंगे तभी आपकी परीक्षाओं में अच्छे स्कोर हो सकते हैं। और अगर आप हमारी बात माने तो हमारे अकॉर्डिंग और अभी तक जो सेलेक्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग भी यह बात कही जाती है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सब कुछ डिपेंड करता है PYQ पे। आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट का घटना चक्र ले लीजिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, अलग अलग पोर्शन का घटना चक्र ले लीजिए। उसके साथ साथ में आप नई वाली लूसेंट लेके पढ़िए। अगर आप इतना कर लेते हैं बचे हुए 2 से 3 महीने के बाद जब आपका पेपर होगा अगस्त माह में, तो ये मान के चलिए कि 70 प्लस क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आप 5-6 बार पढ़ डालते हैं इन घटना चक्र को भी। और करंट के लिए क्रॉनिकल से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। देखिए करंट अगर 25 क्वेश्चन आता है तो कोई ऐसी मार्केट में सीरीज नहीं आई है जो कि 25 को 25 फंसा दे, लेकिन यह क्रॉनिकल बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे बुक प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे जो सेलेक्ट हो चुके कैंडिडेट हैं उनकी भी राय यही रही है। क्रॉनिकल करंट के लिए और घटना चक्र के लिए आपको जो चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, विज्ञान हो या पर्यावरण हो, रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। करंट अफेयर के लिए आपको क्रॉनिकल बताया गया है। उत्तर प्रदेश हो गया या आपके यूपी करंट हो गया, इसके लिए आपको अलग अलग ज़्यादा बुक के पीछे ना भागिए। आप घटना चक्र ले लीजिए और लूसेंट ले लीजिए, क्रॉनिकल ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट करिए, इतना सफिशिएंट है। बाकी हिंदी अभी से आप पढ़ते चलिए, ये नहीं कि हिंदी के 6 पोर्शन है तो हिंदी हम 10 दिन में पढ़ लेंगे। हिंदी में भी जो आपके 55 प्लस क्वेश्चन सही करना जरूरी होता है, क्योंकि जीएस का लेवल एक अलग होता है, इसलिए आप जीएस के साथ साथ में 1 घंटा का समय हिंदी में भी दीजिए। इसके पहले 2021 में जब आरओ की परीक्षा हुई थी तो इतिहास के 21 प्रश्नों की संख्या थी और ज्योग्राफी के 14 प्रश्नों की संख्या थी, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के 7 प्रश्नों की संख्या थी, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के 7 प्रश्नों की संख्या थी, साइंस 11 और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की 4 प्रश्नों की संख्या थी, यूपीजी के 13 और तर्कशक्ति यानी रीजनिंग के आपके 13 प्रश्नों की संख्या थी। करंट अफेयर जो कि शुरू से बताया जा रहा है बड़ी भूमिका निभाता है, 23 प्रश्नों की संख्या थी और मिसलेनियस यानी विविध के 21 प्रश्नों की संख्या थी, कृषि 4 और कला एवं संस्कृत आर्ट एवं कल्चर के 2 प्रश्नों की संख्या थी। यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2021 में हुए पेपर, 2016 के री एग्जाम में हुए पेपर, 2016 की परीक्षा, 2017 की परीक्षा और 2014 की परीक्षा और 2024 की परीक्षा, इसके पहले जानकारी आपको दी गई है। तो ये रहा आपके किस तरह से पढ़ना है, किस टॉपिक से प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलती है। और भर्ती परीक्षा में प्री की बात करें तो अगस्त माह में आपकी परीक्षा हो जाएगी, यह मान के आप तैयारी करिए। अगस्त माह के आगे परीक्षा नहीं बढ़ सकती। अगस्त लास्ट में आपकी परीक्षा लोक सेवा आयोग आरओ की परीक्षा करा लेगा और पदों की संख्या भी बढ़ आयोग बहुत जल्द अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेगा और उस संशोधित परीक्षा कैलेंडर में आपको आरओ की परीक्षा हो गई, पीसीएस प्री की परीक्षा हो गई, मुख्य परीक्षा हो गई या आरओ की मुख्य परीक्षा हो गई या लोक सेवा आयोग के जो परीक्षाएं अभी निरस्त की गई हैं, जो परीक्षाएं 2024 के परीक्षा कैलेंडर में निर्धारित थी, वह परीक्षाएं 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के व्यवधान की वजह से वह परीक्षाओं को भी रद्द किया गया। तो उन सभी भर्ती परीक्षाओं का जिक्र किया जाएगा संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2024 में। थोड़ा इंतजार करिए, परीक्षा कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।